तो मुझे लगता है इसकी वजह से इस तरह का समर्थन दोनों ही समुदायों को एक दूसरे को होगा, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें इस बात की संतुष्टि मिलेगी कि जो सवर्ण वर्ग हैं उनको भी एक वो महत्व मिल रहा है जो जिसके वे परंपरागत रूप से आदी थे। और ऐसा करने पर शायद आने वाले समय में अगर ब्राह्मणों के लिए कुछ किया जाता है, कुछ अतिरिक्त किया जाता है, तो वो ठाकुरों के लिए भी किया जाएगा। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में दृश्यता का, यानी कि जो दिखता है, जिसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं, उसका बड़ा मतलब होता है, उसके बड़े अर्थ होते हैं। कौन किसके साथ कहीं जाता है, कौन किसके साथ निकलता है, आगे पीछे कौन लोग चलते हैं, ये कहीं न कहीं वर्तमान राजनीति के प्रसंग में इस बात के इंडिकेटर्स होते हैं, संकेत होते हैं कि महत्व की जो श्रेणी है, जिसको हम आप कह सकते हैं कि जो एक पैरामीटर्स होते हैं, उसमें कौन कहाँ है, पीएम किसके साथ चलते हैं, ये बात निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। और ये साफ संकेत होता है कि पीएम अगर किसी के साथ चल रहे हैं या उनके साथ कोई चल रहा है, तो ज़रूर कुछ मिनटों ही सही, लेकिन कुछ बातें दोनों के बीच में बिल्कुल अकेले में हुई होंगी, जब वहाँ पे कोई और नहीं था। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो ब्राह्मण सहभोज हुआ है, इसका दिन चुना जाना ये भी बहुत ही सोच समझ के चुना गया होगा 23 तारीख को, क्योंकि 25 को पीएम का आना काफ़ी पहले से तय था। सत्र का अवसान भी कब होना है, ये भी काफ़ी पहले से तय था। तो 23 तारीख को ये भोज रखना, इसके पीछे साफ तौर पर एक ऐसी मंशा थी कि ये ऐसे समय पर ये आयोजन हो जिसकी चर्चा सत्र के आगे पीछे भी हो और पीएम के आने तक ये मुद्दा कहीं न कहीं ज्वलंत तौर पे बना रहे, और ऐसा ही हुआ। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही सोच समझ के तय किया गया होगा कि इस मुद्दे में जो इस सभा में जो मुद्दे उठे या जो बातें भी हुईं, भले ही उसको स्पष्ट रूप से बताया ना गया हो, लेकिन वो जो संकेत निकले हैं वहाँ से, वो सब तक पहुँच जाएँ और अंततः जो आखिरी स्टॉप है, यानी कि प्रधानमंत्री, वहाँ तक भी ये बातें पहुँच जाएँ। और मुझे लगता है ऐसा ही हुआ है, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं वे दिल्ली गए और प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात भी की। तो कहीं न कहीं इस तरह के ये संकेत निकल रहे हैं कि इस सभा से जो उपजे हुए इंडिकेशंस हैं, वो उनका वो पर्पस सर्व हो गया है जिस लिए ये सभा की गई थी। और आने वाले समय में अगर उसकी वजह से कुछ हमें बदलाव देखने को मिले या कुछ पुनर्विचार कुछ चीज़ों पर होता हुआ दिखे, तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए।